राजस्थान के सियासी संकट के बीच लगातार तस्वीरें जो बनी हुई हैं, तस्वीरें इस ओर इशारा कर रही हैं कि बहुत जल्द कोई सत्ता परिवर्तन का खेल हो सकता है या फिर खेला मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी हो सकता है। दरअसल जो कहीं ना कहीं सचिन पायलट की स्थिति बनी हुई है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया, हार्दिक पटेल से जोड़कर देखी जा रही है, क्योंकि उन स्थितियों के बीच ये सवाल बन रहे हैं कि क्या हार्दिक पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कपिल सिब्बल या फिर सुनील जाखड़ की तरह सचिन पायलट भी कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। अब इस बीच यहाँ पर कह सकते हैं हार्दिक पटेल सामने आए। हार्दिक पटेल ने भारत जोड़ो यात्रा से लेकर जो कांग्रेस टूटती नजर आ रही है उस पर अपनी बातें साफ रखी, और जो बातें रखी वो बहुत ज्यादा दिलचस्प है। गुजरात सत्ता पर सबकी निगाहें कि हार्दिक पटेल को कौन सी भूमिका दी जाती है, और साथ ही साथ गुजरात चुनाव भी नजदीक है। गुजरात चुनाव नजदीक है तो राजस्थान में मध्य अवधि चुनाव की स्थिति बन रही है। क्यों? क्योंकि गहलोत के विधायकों ने साफ कह दिया कि अगर गहलोत को हटाया गया तो हम अल्पमत में ला देंगे सरकार, यानी सरकार गिरा देंगे, फिर मध्य अवधि चुनाव कराते रहिए और चुनाव में तय होगा कौन बनेगा मुख्यमंत्री। लेकिन यहां पर हार्दिक पटेल ने साफ कहा कि कांग्रेस की स्थिति सही नहीं है, कांग्रेस का नेतृत्व सही नहीं है। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, लेकिन कांग्रेस को करनी चाहिए कांग्रेस जोड़ो यात्रा, ताकि वो कांग्रेस पार्टी को और ज्यादा निखार सके, कांग्रेस को हर राज्य में आगे बढ़ा सके। भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी का फायदा होगा, ऐसी कई सारी खबरें थी, लेकिन कांग्रेस का फायदा कितना होगा वो आने वाले चुनावों पर निर्भर करेगा। सचिन पायलट के इस्तीफे को लेकर और साथ ही साथ सचिन और गहलोत की स्थिति को लेकर हार्दिक पटेल ने एक बयान दिया था कि अगर ऐसी स्थिति रही राजस्थान में तो 10 से 15 सीटों पर समट कर रह जाएगी राजस्थान की सरकार में कांग्रेस पार्टी। ये बात साफ कहा था हार्दिक पटेल ने अपने बयान के जरिए। तो गुजरात चुनाव के ऐलान के बीच हार्दिक पटेल के निशाने पर राजस्थान की सत्ता भी रही, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहे, और साथ ही साथ गुलाम नबी आजाद से लेकर यहां पर उन्होंने अपना खुद का भी जिक्र किया कि अगर पार्टी का नेतृत्व सही होता तो हमें इस्तीफे देने की नौबत नहीं आती, हमें पार्टी नहीं छोड़नी पड़ती। हम क्यों छोड़ते पार्टी? हमें पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किसी ने नहीं किया, लेकिन हम खुद देख रहे हैं पार्टी का करियर, हम पार्टी का पूरा विरासत देखते आए, ऐतिहासिक और आने वाला फ्यूचर भी। तो जिस हिसाब से देखा जा रहा है उस हिसाब से कांग्रेस पार्टी डूबती नजर आ रही है, ना कि इनका ग्राफ ऊंचा नजर आ रहा है। इसी वजह से उन्होंने साफ कहा कि राजस्थान की सत्ता भी बहुत ज्यादा पेचीदा हो चुकी है। अब देखना यही दिलचस्प है कि क्या हार्दिक पटेल और ज्योतिरादित्य सिंधिया का हाथ थामेंगे, क्या बीजेपी की ओर रुख करेंगे पायलट खेमा, क्योंकि पायलट पर कई गंभीर आरोप लगाए गए कि 18 विधायक पहले भी बीजेपी में शामिल होने की खबरें थी, 10 से 50 करोड़ तक की खबरें थी, और ऐसा भी था कि अभी वेद प्रकाश सोलंकी बीजेपी से मुलाकात, बीजेपी कई नेताओं से मुलाकात कर रहे थे जिसकी उनकी फुटेज भी सामने आई थी। तो ये गुजरात चुनाव के बीच एक हार्दिक पटेल का तगड़ा ऐलान है कि सिंधिया और हार्दिक पटेल का कांग्रेस छोड़ने के पीछे का नजरिया सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का नेतृत्व ही था। बने रहे चैनल के साथ, ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।